विनर्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लोग जानेंगे रेडियो एक्टिविटी का लेक्चर नंबर 4, लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन, रेडियो विघटन का नियम जानेंगे। और इसे रदरफोर्ड और उनके स्टूडेंट सॉडी ने दिया था। यह आपका एक्सपोनेंशियल लॉ है। तो इसे पढ़ने से पहले हम गणित के कुछ टर्म को पढ़ेंगे, जैसे कि आपको पता होगा लॉग के बारे में। नेचुरल लॉग, नेचुरल लॉग क्या होता है? ln y। इसके मान कुछ होगा, मान लीजिए x होगा, ln y करने का क्या अर्थ होता है कि इसका आपका बेस क्या होगा? e होगा। छोटा ई क्या है? एक्सपोनेंशियल है। इसका मान लगभग 2.718 होता है। ई का मान लगभग 2.718 होता है। यह आपका अपरिमेय संख्या है, जैसा कि पाई होता है। तो ये log ई वाई बराबर हो गया x। अब इसको उधर भेजेंगे, ध्यान दीजिएगा, इसको जब उधर भेजेंगे तो ये आपका हो जाएगा y बराबर e का पावर x। इस प्रॉपर्टीज का हम लोग प्रयोग करेंगे। अर्थात आपका ln y का मान दिया x, तो ये e कहां से आया? इसके बेस में था। जनरली हम लोग बेस कितना लेते हैं? 10 लेते हैं। नेचुरल लॉगरिथम में बेस क्या होता है? आपका e होता है। ये आप दिमाग में रखेंगे इस बात। तो यहाँ इधर इसको भेज दिए तो y बराबर क्या आ गया? e का पावर x। ये आपका एक्सपोनेंशियल है। और इससे ग्राफ आपने पढ़ा होगा, इससे ग्राफ ऐसा होता है। इसका मतलब है एक्सपोनेंशियल को लॉग में चेंज कर सकते हैं और लॉग को एक्सपोनेंशियल में चेंज कर सकते हैं। तो लॉग y बेस e बराबर x है, उधर भेजेंगे तो y बराबर क्या हो गया? आपका e का पावर x हो गया। ये छोटा सा मसाला हो गया। 2-3 और छोटे छोटे मसाला का यूज करेंगे, बहुत आसानी से आप इसको प्रूव कर पाएंगे। राइट डाउन। अभी आप एक बहुत महत्वपूर्ण रिजल्ट देख पा रहे हैं कि ln को यदि लॉग में चेंज करेंगे बेस 10 में तो 2.303 से आपको गुना करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आपका यहाँ पर ln x का अर्थ क्या है? आपका बेस e है। तो बेस e को जब बेस 10 में चेंज करेंगे तो आपको 2.303 से आपको गुना करना पड़ेगा। आपका हमने मैथमेटिक्स के एक रिजल्ट को यहाँ पर ले लिया है और इसको हम प्रयोग करेंगे। और आपका रेडियो एक्टिविटी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। रेडियो एक्टिविटी आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। उसमें आपको काम पड़ेगा ln को जब चेंज करेंगे बेस 10 वाले लॉग में, तो आप इस फॉर्मूला को जरूर लिख लेंगे और ये हम लोग प्रयोग करेंगे। अब चलिए, लॉग के 2-3 फॉर्मूला आप पढ़े होइएगा। लॉग का फॉर्मूला कि यदि आपका ये गुना में रहता है, ये क्या हो जाता है? आपका जोड़ हो जाता है, log m प्लस log n हो जाता है। और यदि ये भाग में रहता है तो क्या हो जाता है? आपका घटाव हो जाता है, log m माइनस log n हो गया। इस प्रॉपर्टीज का हम लोग इसमें प्रयोग करेंगे। हमने देख लिया कि ln को हमने उधर भेजा तो e का पावर x मिल गया, एक्सपोनेंशियल बदल गया। हमने ये देखा कि ln को जब आपका log e था उसको हम लोग बेस 10 में चेंज किए तो 2.303 से गुना करना पड़ा। और तीसरा महत्वपूर्ण रिजल्ट ये कि log m बटा n हो, ये भाग में होगा तो यहाँ जाकर क्या हो जाएगा? ये माइनस में हो जाएगा, log m माइनस log n हो जाएगा। ये कुछ महत्वपूर्ण रिजल्ट है जो आपको मदद करेंगे, आप इसे लिख लेंगे। अब आते हैं इंटीग्रेशन में। इंटीग्रेशन समाकलन, लगातार जोड़। और आप पढ़े हुए हैं कि अगर dx का इंटीग्रेशन करते हैं तो x आता है, dy का इंटीग्रेशन करते हैं तो y आता है, आपका dt का इंटीग्रेशन करते हैं तो आपका t आता है। ये dt क्या है? स्मॉल टाइम इंटरवल, स्मॉल चेंज इन x, स्मॉल चेंज इन y। आपका एक अंतर है, वो बहुत छोटा अंतर है, ये आपको पता है। और इंटीग्रेशन में आप एक फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, अगर dx बटा x हो तो ये आपका क्या हो जाता है? ln x हो जाता है। ये इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है, मैथमेटिक्स का फॉर्मूला है। और गणित के ये सारे रिजल्ट इसमें आपके लागू होंगे। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन। आप इसको नोट कर सकते हैं।
रेडियो सक्रिय विघटन आपका ये एक्सपोनेंशियल लॉ है, चरघातांकी नियम है, और रदरफोर्ड और उनके स्टूडेंट सॉडी ने इस नियम को दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, इस नियम को देखेंगे कि आपका ये नियम है क्या। आपका ये नियम बताता है कि किसी क्षण रेडियो सक्रिय पदार्थ के परमाणुओं के क्षय होने की दर उस क्षण कुल परमाणुओं की संख्या का अनुक्रमानुपाती होगा, सीधा समानुपाती होगा। जितना उसमें विद्यमान है परमाणु उसका सीधा समानुपाती होगा। यह आपका नियम है। मैं इसे लिख देता हूं और आप लोग इसे लिख लेंगे। इस नियम को आप इसे लिख लेंगे। किसी क्षण रेडियो सक्रिय पदार्थ के परमाणुओं के क्षय होने की दर उस क्षण पदार्थ में विद्यमान परमाणुओं की संख्या के अनुक्रमानुपाती होता है। ये आपका हो गया रेडियो एक्टिव विघटन का नियम। और अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग सूत्र प्राप्त करते हैं। तो नियम को लिखने के बाद पैराग्राफ चेंज करके नीचे में क्या लिखेंगे, माना कि किसी क्षण परमाणुओं की संख्या आपका n है, कैपिटल N है, प्रारंभ में t बराबर 0 पर कुल विद्यमान परमाणु कितना है, n0 है, और इसके जो dn परमाणु है वो dt सेकेंड में विघटित होते हैं। dt सेकेंड स्मॉल टाइम इंटरवल लिए हैं, और dn परमाणु जो परमाणु विघटित हो रहे हैं उसमें जो अंतर है बहुत छोटा लिए हैं। तो अब नियम से क्या होगा, तो इसको प्रूफ करने के लिए, व्यंजक प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे, हम लोग उस नियम को लिख लेंगे जो हमने नियम को लिखवाया। इसके बाद जो एजम्पशन है, जो हमने माना है, वो लिख लेंगे। और आपका नियम के अनुसार क्या है, अब इसको बनाना स्टार्ट करेंगे। तो नियम के अनुसार है आपका जो विघटन का जो दर है, रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू उस क्षण कुल परमाणुओं की संख्या, जितना उस क्षण उपस्थित है उस क्षण परमाणुओं की संख्या। और आपको पता है रेट का क्या अर्थ होता है, दर का क्या अर्थ होता है। रेट का अर्थ होता है समय से भाग देना। तो आपका विघटन का दर ये क्या हो जाएगा, dN/dt, ये समानुपाती हो जाएगा उस क्षण परमाणुओं की संख्या। हमें किसी क्षण परमाणुओं की संख्या क्या माना था, n0 क्या था, n0 था t बराबर 0 पर। शुरू में प्रारंभ में जब मेरा डिसइंटीग्रेशन स्टार्ट नहीं हुआ था तो t बराबर 0 पर वो क्या था, आपका n0 था। अब उसके बाद क्या हुआ, कुछ समय हो गया और t बराबर t पर ये कितना परमाणु बचा, n बचा। दर का अर्थ होता है समय से भाग देना। और आपको यहाँ पता है कि जैसे जैसे समय बढ़ेगा विघटित होने वाले परमाणुओं की संख्या क्या होगी, घटेगी। आपका परमाणु संख्या क्या होगा, घटेगा। जितना उसमें सक्रिय था, जो सक्रिय आपका उसमें एटम था, परमाणु था, उसका संख्या क्या होगा, आपका घटेगा। इसलिए हम लोग क्या क्या लगा देंगे, आपका माइनस लगा देंगे, माइनस dN/dt। माइनस क्यों, समझ आ गया। समय बढ़ेगा तो परमाणुओं की संख्या क्या होगा, आपका घटेगा। अब समानुपाती का चिन्ह हटता है तो कोई कांस्टेंट आता है, ये आपको पता है। समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो आ जाएगा -dN/dt, और यहाँ आता है लैम्डा n। जहाँ लैम्डा क्या हो गया, जहाँ लैम्डा एक नियतांक हो गया, लैम्डा कांस्टेंट हो गया, और यहाँ इसका नाम है विघटन नियतांक। विघटन नियतांक, क्षय नियतांक, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं डीके कांस्टेंट। ये मिल गया। अब ये माइनस इसको हम लोग इधर भेज देते हैं, ये क्या हो जाएगा आपका dN/dt, और क्या हो जाएगा -λn। आप देख सकते हैं यहाँ dN है और यहाँ n है, इसको यहाँ बुला लीजिए, इसको यहाँ बुला लीजिए, इसको वहाँ भेज दीजिए। तो आप डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते थे कि dN/, ये n को यहाँ बुला लेंगे, n बराबर क्या हो जाएगा आपका -λ/dt। अब आपका इस फॉर्म में आ गया। अब इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो दोनों साइड इंटीग्रेशन करेंगे। आप इसको नोट कर लीजिए।
माइनस क्या बताया आपका, ये आपको याद होना चाहिए, पता होना चाहिए। विघटन के फलस्वरूप सक्रिय परमाणुओं की संख्या आपका घटेगा, इसलिए माइनस है, और माइनस के कोई अर्थ नहीं। तो इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेशन हो जाएगा dn/n बराबर, ये कांस्टेंट है और कांस्टेंट कहाँ आता है बाहर, क्या हो गया आपका dt। एक और रास्ता था, यहाँ पर लिमिट लेकर बना सकते थे, आप कैसे चल रहे हैं। इसका फॉर्मूला अभी शुरू में हमने बता दिया आपका, dx/x, dx/x के क्या होता है फॉर्मूला, इंटीग्रेशन ln x, ये कह देगा आपका ln n हो गया, बराबर क्या हो गया माइनस लैम्डा टी, और चूंकि आपका ये इनडिफरेंट इंटीग्रेशन है प्लस क्या हो जाएगा c, इसको मान लेते हैं हम लोग समीकरण फर्स्ट। और आपको पता है प्रारंभ में क्या था, प्रारंभ करने का अर्थ t बराबर 0 पर, आरंभ में, तो प्रारंभ में t बराबर क्या था 0 था, t बराबर 0 पर आपका अणुओं की संख्या कितना था, परमाणुओं की संख्या कितना था, n बराबर n0। अब समीकरण फर्स्ट से, आप समीकरण एक से मान भर दीजिए इसका, तो भर देंगे तो क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा ln n0 बराबर माइनस लैम्डा इंटू 0 प्लस क्या हो जाएगा आपका, ये c हो जाएगा। आप पॉज करके लिखते चलेंगे, यह आ गया आपका ln n0 बराबर माइनस लैम्डा इंटू 0, तो गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा, अब आपका ये हो जाएगा ln n0 बराबर क्या हो गया आपका c हो गया, c का मान पता चल गया। अब क्या कर दीजिए, अब c का मान समीकरण 1 में रखिए, समीकरण 1 में रखिए, c का मान 1 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा आपका ln n बराबर माइनस लैम्डा टी और प्लस क्या हो गया ln n0, उधर प्लस में है, इधर बुलाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा ln n माइनस ln n0 बराबर माइनस लैम्डा टी। और अभी पढ़ा चुके हैं लॉग घटाव में है, कहाँ चल जाएगा भाग में, ये हो जाएगा ln n बटा n0 बराबर क्या हो गया माइनस लैम्डा टी, आ गया। यहां से हम इसका एक और रूप प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए हम इसको समीकरण 2 नाम दे रहे हैं। अब याद रखेंगे, फिर मैं इसका प्रयोग करूंगा अभी तुरंत। और आप ध्यान से देखिए ये कैसा आ गया, ये आ गया ln y बराबर x, तो क्या हो जाएगा y बराबर e का पावर x, बता चुके हैं ऐसा होता है। अब क्या हो जाएगा, अतः ये क्या हो जाएगा आपका n बटा n0 बराबर, यहाँ e छिपा हुआ है, नेचुरल लॉगरिथम है, क्या हो जाएगा e का पावर माइनस लैम्डा टी। इसको नोट कर लेंगे आप लोग। अब ये आपका भाग में है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका गुना हो जाएगा, यहां तक लिख लीजिए। तो जब गुना हो जाएगा ये क्या आ जाएगा आपका n बराबर n0 e का पावर माइनस लैम्डा टी, हो गया फॉर्मूला प्राप्त हो गया, यही लाना था। यही है आपका लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन, ये आपका आ गया। n0 क्या था, प्रारंभ में परमाणुओं की संख्या, n क्या हुआ कुछ समय बाद जब आपका जो उपस्थित परमाणु की संख्या है वो आपका हो गया, t क्या हो गया आपका समय हो गया, जितना भी आपका विघटित हुआ है। लैम्डा क्या हो गया आपका क्षय नियतांक हो गया, आपका विघटन नियतांक हो गया, आपका डीके कांस्टेंट हो गया। तो बहुत अच्छा फॉर्मूला हमने प्राप्त कर लिया, n बराबर n0 e का पावर माइनस लैम्डा टी, आपका यही है। केमिकल काइनेटिक्स में आपको केमिस्ट्री में मिलेगा, यहां से हम लोग इसका एक और फॉर्म प्राप्त करते हैं ताकि वो आपका न्यूमेरिकल बनाने में सुविधा होगा, या आपको ऐसा नहीं लगे कि ये कैसा आ गया, एक और फॉर्म प्राप्त करते हैं। आपको इसमें यही जानना है, इस पर हम लोग सवाल भी बनाएंगे।
ये आपका प्रूफ्ड हो गया, मान निकल गया। चलिए अब देखते हैं। देखिए अनदर फॉर्म हमारे पास क्या है, ln यहां माइनस है, तो ये आपका दूसरा समीकरण है। यहां माइनस है, तो जब माइनस हटाएंगे तो ये आपका उलट जाएगा, ये आपको उलट जाएगा। ऐसे लिख सकते हैं ln n0 बटा n बराबर, ये माइनस हट जाएगा और हो जाएगा लैम्डा टी। सीधा हो गया। ये गुना में है तो क्या चला जाएगा, भाग में, इसीलिए आप लिख सकते हैं t बराबर 1 बटा लैम्डा इंटू ln n0 बटा आपका n। ये भी एक फॉर्म हो गया। ln को लॉग में चेंज करने के लिए 2.303 से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, ये भी बता चुके हैं। ये आपका आ गया 2.303 बटा लैम्डा लॉग, अभी बेस 10 में आ गया, अब n0 बटा n। ये भी एक फॉर्म हो गया, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो गया ये आपका। ये क्या हो गया आपका, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। तो रेडियो एक्टिविटी जो है आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ये आपको पता चल गया। आप इस फॉर्म में भी ला सकते हैं, बहुत आसान है, इसको लिख लेंगे आप। अब यदि आप इसको और भी लिख सकते हैं, अथवा अगर आपके पास शुरू में ए परमाणु थे N0 A, उसमें क्या हो गए, X विघटित हो गए, X परमाणु आपका डिसइंटीग्रेट विघटित होगा, तो n कितना बच जाएगा, तो a माइनस एक्स। तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा t बराबर 2 पॉइंट लिख सकते हैं अतः 3 बटा लैम्डा लॉग a बटा a माइनस एक्स। केमिकल कैनेटिक्स में इस फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे, आंशिक प्रश्न बनेगा मेरा। अब ये भी यूज कर सकते हैं, ये भी यूज कर सकते हैं। इसमें हम क्या किया, n0 की जगह a ले लिया और n की जगह क्या ले लिया, a माइनस एक्स। मेरे पास a था, 1 kg था, कुछ बन गया, विघटित हो गया, बच गया क्या, a माइनस एक्स बच गया, यहाँ पुट कर दिया, आपका ये भी प्राप्त हो गया लॉग a बटा a माइनस एक्स। इन सब का आप न्यूमेरिकल में प्रयोग कर सकते हैं, या अगर 4 ऑप्शन दे देंगे तो ये सब आपका एक ही है, वो n बराबर n0 e का पावर माइनस लैम्डा t, और आपका ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला आपका तीनों आपका सेम है। जिस प्रकार आपको सोलित होगा आप उसको बना सकते हैं। ठीक है, हो गया टाइम, यहाँ से टाइम निकाल सकते हैं। अब एक और चीज है, इस फॉर्मूला का प्रयोग करके आप हाफ लाइफ पीरियड ज्ञात कर सकते हैं, जिसके लिए आपको एक वीडियो बनाया जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में आप देख सकते हैं, वहां हम लोग हाफ लाइफ पीरियड के बारे में जानेंगे। आप इसको लिखेंगे, यहाँ आप देख सकते हैं तीनों फॉर्मूला को आपको लिख दिया गया है, ये आपका तीनों एक ही है। और ये ग्राफ खींचा गया है आपका n और t समय और आपके परमाणु की संख्या के बीच, ये आपका प्रारंभ में था, और ये आपका मैथमेटिकल रूप है लॉ ऑफ डिसइंटीग्रेशन का। आप देख सकते हैं कैसे ही आपका यहाँ पर तेजी से घट रहा है, लेकिन इसके बाद क्या हो रहा है, ये धीरे धीरे घट रहा है। एक्सपोनेंशियल यही होता है, पहले वो तेजी से घटा और उसका क्या होगा, वो आपका धीरे धीरे परमाणु की संख्या घटेगी। और टाइम बराबर यहाँ के लिए आपका टाइम क्या हो गया, आपका 0 हो गया। और इसके बाद ये आगे जाकर ये ग्राफ जो है आपका इसके पैरेलल हो जाता है। ठीक है, आपका ग्राफ इस तरह से आकर इस तरह चला जाता है, इसके पैरेलल बढ़ते चला जाता है, इसके पैरेलल बढ़ते चला जाता है। इसका अर्थ है कि यहाँ टाइम आपका क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा, अनंत होता है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की आपकी यही खासियत है। उसका हमने गणितीय रूप देख लिया, आप इस गणितीय रूप को भी नोट कर सकते हैं। अब थोड़ा सा देखते हैं 6 नियतांक के बारे में। अब हम देखेंगे 6 नियतांक।
इसको परिभाषित करने के लिए हम लोग क्या लेते हैं, t बराबर 1/λ लेते हैं। सूत्र हम लोग के पास है n बराबर n0 e का पावर माइनस लैम्डा टी। तो जब ये भरेंगे तो क्या हो जाएगा, n0 e का पावर माइनस लैम्डा टी का मान 1/λ। ये कट गया, ये क्या आ गया, n बराबर n0 इंटू ई का पावर -1। क्या लिख सकते हैं इसको, n बराबर n0 इंटू 1/e। ये आपको मिल गया। अर्थात जितने समय में परमाणुओं की संख्या घटकर कुल परमाणुओं का 1/e गुना हो जाएगा, उसके व्युत्क्रम को क्षय नियतांक कहते हैं। हो गया। यहां से आपको क्या निकल जाएगा, लैम्डा बराबर क्या हो गया, 1/t। तो क्या बोलेंगे, जितने समय में कुल परमाणुओं का 1/e गुना हो जाए, उस समय के व्युत्क्रम को क्या बोलते हैं, लैम्डा बोलते हैं, क्षय नियतांक बोलते हैं। समय का व्युत्क्रम हो गया, मात्रा क्या हो जाएगा, प्रति सेकंड हो जाएगा। और 1/e गुनी है, आपको कहीं का ऑब्जेक्टिव में आपको ये दे देगा, तो आप ये लिख सकते हैं लगभग ये n बराबर n0 गुना भाग कीजिएगा तो लगभग आएगा 37% आएगा, 36.79%। तो ये भी लिख सकते हैं जितने समय में कुल परमाणुओं की संख्या का लगभग 37% रह जाए, तो उसके व्युत्क्रम को, उस समय के व्युत्क्रम को क्या बोलते हैं, क्षय नियतांक बोलते हैं। यहां से आगे समय को बोलेंगे, यहां से क्या जाएगा, इसलिए लैम्डा क्या जाएगा 1/t। ये परिभाषित करने के लिए हमने ऐसे ले लिया, उससे समय के व्युत्क्रम को, इतने समय में ना 1/e गुनी बचा, n0 था, तो ये आपका क्षय नियतांक कहलाएगा। क्या लिखेंगे इसकी परिभाषा, जितने समय में कुल परमाणुओं की संख्या का लगभग 37% या 1/e गुनी आपका परमाणु बचता है, उस समय के व्युत्क्रम को क्षय नियतांक कहते हैं। चलिए इसको जान गए। अब अगले वीडियो में अर्ध आयु, औसत आयु के बारे में जानेंगे। इस पर हम लोग न्यूमेरिकल सवाल भी बनाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।